बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 4 मार्च है और सोमवार का दिन है। इस जाली असम्बली ने, इस जाली हुकूमत ने चलना नहीं है, अब ये बात सबको समझ आना शुरू हो चुकी है। वैसे इस असम्बली को बने हुए मेरे ख्याल से 2-3 दिन हुए हैं और सबके होश ठिकाने आ गए हैं। आज असम्बली से कुछ वीडियोज आई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहते हैं ना, होर चुपो, इनके लिए कहना चाहिए होर लॉ गवर्नमेंट, होर लॉ हुकूमत। चला के दिखाएं अब इस गवर्नमेंट को, चला के दिखाएं अब इस हुकूमत को। और जो कुछ आज हुआ है, बहुत सारे लोग तो अभी से कानों को हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि आज तो असम्बली में मुक्के भी चल गए हैं। बहुत सारे लोग अभी से कानों को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ और होने वाला बाकी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि ये हुकूमत कैसे चलेगी, ये ऑपोजिशन कैसे होगी, ये सारे मामलात कैसे चलेंगे, तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप एक दफा जो ऑपोजिशन रहनुमाओं की, यानी कि जहां पे ऑपोजिशन बैठती है ना, उसका पहला बेंच देखें, उसमें कौन कौन बैठा है। वहां पर शेख वकास अकरम बैठा है, वहां पर बैरिस्टर गोहर बैठा है, उमर यूब बैठा है, शेर अफजल मरवत बैठा है, वहां पे बैरिस्टर, वहां पे गोहर के साथ हामिद रजा बैठे हैं, वहां पे महमूद खान अचकजई बैठा है। तो आपके ख्याल से ये लोग, आपको लगता है कि आपको बड़े आसानी से तकरीरें करने देंगे, बड़े आराम से तकरीरें करने देंगे? तो कुछ बड़ी मजेदार वीडियोज आई हैं वहां से। बैरिस्टर गोहर की तकरीर में मुझे आज देख के लगा कि शायद, मैं ये सोच रहा था कि ये वाला बैरिस्टर गोहर कहां पे था। असद कैसर की तकरीर देख के लगा कि वो जो मार खाई है इन्होंने पिछले अरसे से, इन्होंने इस मार ने इनको इतना मेच्योर कर दिया है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ग्रांट्स लेने के लिए नहीं बैठे, जो यहाँ पर अपने हल्के के लिए फंड्स लेने के लिए नहीं बैठे। इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है, इस मुल्क के अंदर असल जमहूरियत को बहाल कैसे करना है। तो आज की सारी ऐवान की कार्रवाई की तफसीलात आपके सामने रखूंगा, कुछ वीडियोस भी आपके सामने चला दूंगा। लेकिन सबसे पहले आगाज में नाज़रीन किराम आपको बताऊं कि अब बड़ी बड़ी जगहों पे माना जाना शुरू हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है। मिसाल देता हूं आपको, आपको ये मालूम ही है कि पिछले कुछ अरसे से लेकर कुछ ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे सहाफी हैं जिन्हें मैं बेबांग मतलब बबांगे दोहल, जो है ना, वो ये बिला, वो कहते हैं बिला खौफे तरदीद, ये कह सकता हूं कि ये बड़े घर वालों के टाउट रहे हैं, उनकी तर्जुमानी करते रहे हैं, जिनमें कुछ नाम है। सबसे बड़ा नाम अंसार अब्बासी साहब का है। उनकी ख्वाहिशात को खबरें बनाकर, कॉलम्स बनाकर, तज्जिए बनाकर पेश करना पिछले कुछ अरसे से अंसार अब्बासी साहब का जो है ना, वो रहा है, एक तरीकाकार रहा है। अंसार अब्बासी साहब का जो आज का कॉलम है नाज़रीन इकराम, उसमें वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं और मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर स्टिल वो बड़े घर की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि अंसार अब्बासी साहब के मतलब तवज्जुह से हमें पता चल रहा है कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो शदीद कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि वो ये असद जो अंसार अब्बासी साहब हैं, वो अपने इस कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान की समझ में नहीं आती है। मतलब कभी वो कहते हैं कि इमरान खान को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए, और फिर कभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इमरान खान अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। कभी ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप देखें ना, आपने अचकजई को सदर का नॉमिनेट कर दिया, मियां असलम इकबाल को पंजाब के लिए नॉमिनेट कर दिया, आपने जो है ना वो अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट करके बताया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा। तो पावर कॉरिडोर्स बजाते खुद कंफ्यूज हैं। वो इमरान खान से बात करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, इसमें आप बजाते खुद कंफ्यूज हो गए हैं। वो इस बात का क्या जो है ना, वो लोगों के अंदर तासुर देना चाहते हैं, अपना इमेज कैसे बनाना चाहते हैं, वो इस बारे में भी कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, शदीद कंफ्यूजन है। अंसार अब्बासी बजाते खुद कंफ्यूज, जहां का पैगाम वो लेके आ रहे हैं वो भी कंफ्यूज। लेकिन जो जेल में बैठा है ना, अडयाला जेल में, बड़ा क्लियर हेडेड है। पिछले कुछ अरसे से देखिए कि उसने क्या क्या देखा। बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाइए, आपके लोगों ने इतनी मुश्किलात सही। लेकिन इमरान खान ने कहा ताकत नहीं, बयानिया इंपॉर्टेंट है। यही गलती नून लीग ने की, बयानिए के ऊपर ताकत को तरजीह दी। आज ताकत में तो बैठे हैं, बयानिया बढ़ गया है, गवर्नमेंट बढ़ गई है, सिचुएशन बढ़ गई है, हालात बढ़ गए हैं। अब जो अगर असल वोट लेने जाएंगे तो 17 सीटों के ऊपर बैठे हैं वजीर आजम, 32 सीटों के ऊपर आपकी बैठी हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। तो आप जाएंगे कहां, करेंगे क्या? मतलब तो तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान को पिछले कुछ अरसे से देखिए तो वो बड़ा क्लियर हेडेड है। अगर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है इस टाइम, तो फिर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। फिर वो महमूद खान अचकजई को सदर के लिए नॉमिनेट कर रहा है, फिर वो अली अमीन गंडापुर को केपीके के लिए नॉमिनेट कर रहा है, फिर वो मियां असलम इकबाल को पंजाब के लिए नॉमिनेट कर रहा है। यानी कि वो बड़ा क्लियर हेडेड चल रहा है इस वक्त। इमरान खान की सोच के अंदर कंफ्यूजन नहीं है, इमरान खान की सोच के अंदर क्लैरिटी है। इमरान खान को पता है वो क्या कर रहा है। लिहाजा
इमरान खान को पता है, तो इसीलिए इमरान खान के लोगों को भी पता है। आज असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ उसका उसी का अमली मसला है कि इमरान खान के लोगों को पता है कि वो क्या। सबसे पहले नाज़रीन कराम, वो मुक्कों वाली वीडियो दिखाने से पहले और जो सारा कुछ हुआ, मैं दो वीडियोस आपके सामने चलाना चाहता हूं, दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिलावल भुट्टो साहब उठे और बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तरफ से बड़ी मैच्योर तकरीर करने की कोशिश की और बिलावल साहब ने बताया कि मैं जो है ना वो हम तो फॉर्म 47 45 वाले नहीं है, हम तो अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। फिर साइफर के ऊपर बात की और फिर इंसानी हकूक के ऊपर बात की। तो इसके जवाब में बैरिस्टर गोहर उठे और बैरिस्टर गोहर ने उठकर एक तकरीर की। उस तकरीर का कुछ हिस्सा नाज़रीन कराम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस तकरीर को सुनने के बाद बिलावल भुट्टो के कान लाल हो गए। मेरे ख्याल से वहां से तत्बत की आवाजें आई होंगी और मैं बजाते खुद, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि नाज़रीन किराम, बैरिस्टर गोहर की ये तकरीर देख के हैरान हो गया। ये वाले लोगों की ट्रेनिंग, ये वाले लोग कहां थे? यानी कि इतने मिच्योर और पहली पहली बार का तजुर्बा, लेकिन इतनी मिच्योरिटी, इतनी क्लैरिटी, इसका मतलब है इमरान खान ने सोच समझ के बंदे लगाए थे। अब जरा ये तकरीर सुनिए, फिर मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। देखिए जरा ये नाज़रीन किराम इस तकरीर। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। तो नाज़रीन किराम, आपने ये तकरीर देखी कि किस तरह से जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़ा टू द पॉइंट बात की कि इतने तुम जो है ना वो जमहूरियत के चाचे मामे बने नहीं रहते। खुद अपनी हरकतें देखिए। वो खुद जब कैसरा इलाही का दुपट्टा छीना जा रहा था, आप ठट्ठे मार रहे थे, खुद आपको शर्म नहीं आती है। अच्छा, आज इसी तरह की एक तकरीर ना एमकेएम की जानिब से, वो जो मुक्कू वाली स्टोरी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एमकेएम की जानिब से भी जो है ना वो ऐसी एक तकरीर करने की कोशिश की गई। अब एमकेएम की जानिब से जब तकरीर करने की कोशिश की गई तो ये कुछ समझा रहे थे कि देखिए मैं तहरीक इंसाफ के सामने 3 पॉइंट्स रखता हूं और ये वो। मीनवाइल तहरीक इंसाफ के बेंचेस से आवाज आई कि शर्म करो, कुछ तो जमहूरियत का लिहाज रखो, चोरी की सीटों के ऊपर आके बैठे हो और अपने चेयरमैन का नाम लो, जाओ, मतलब चोरी की सीटों के ऊपर बैठे हो और तुम यहाँ ऐवान में आके ये बातें करते हो। इतने में कुछ गैरतमंद एमकेएम के लोग उठे और वो उठकर पीटीआई की सीटों के ऊपर चले गए। उधर से निकले शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग और प्रॉपर हाथापाई, आज प्रॉपर हाथापाई जो है वो असेंबली के अंदर हुई है। मैं वीडियो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, ये जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर चलती हुई देख रहे हैं, ये उस वाकये की वीडियो है कि जब एमकेएम के जो सिद्दीकी साहब हैं, ये तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते हुए जब तहरीक इंसाफ ने कहा तो ये एमकेएम के लोग उठकर तहरीक इंसाफ के बेंचेस के ऊपर आ गए। मतलब इतनी गैरत तो इंसान के अंदर तब जागती है जब आप ओरिजिनल वोटों के ऊपर आए होते हैं, ओरिजिनल मैंडेट लेकर आए होते हैं। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक मतलब तहरीक इंसाफ के आपने वोट चोरी किए, एक डकैती डाली, मैंडेट के ऊपर डाका डाला और ऊपर से मतलब बेशर्मी की बजाय, यानी कि आपको गैरत जाग रही है, यानी कि अपने अंदर कुछ शर्म को जगाइए, बेशर्मी को खत्म कीजिए। तो नाज़रीन किराम, ये पूरा वकूआ हुआ, एक पूरी प्रॉपर लड़ाई का माहौल बना। अली मोहम्मद खान साहब बीच में आए, असद कैसर साहब आए और उन्होंने बीच बचाव कराया, उन्होंने इसको छुड़वाया और फिर शेर अफजल मरवत से ये इतना डरते हैं नाज़रीन किराम कि जब शेर अफजल मरवत इस पूरे वकूए के बाद बात करने के लिए आए और उन्होंने असेंबली में बात करना चाहिए, तो शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू ये चलाना नहीं चाहते। और अगर जब मैं आपको बता दूं, जब वो तकरीर, तो उसे तकरीर नहीं करने दे रहे और जब वो तकरीर करेगा तो ये मैं आपको बता दूं वो पीटीवी को तब्दील करेंगे। लिहाजा ये डरे हुए हैं शेर अफजल मरवत से। तो जब शेर अफजल मरवत खड़े हुए तकरीर करने के लिए, तो शेर अफजल मरवत अभी तकरीर करने के लिए खड़े हुए थे कि वहां से जो है ना वो हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदेही की और इस इजलास को मुलतवी किया गया। ये इस तरह इतने ये डरे हुए हैं। आज बहरहाल नाज़रीन किराम, असद कैसर की जो तकरीर थी वो भी बहुत शानदार थी। आज असद कैसर ने भी, आप समझिए कि इनके पाँव से ज़मीन खींची है। असद कैसर ने भी बहुत शानदार तकरीर की है।
उसने ये कहा है कि हम बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई की बात की है, इमरान खान को रिहा कराने के बारे में बात की है और फिर बताया है कि ये मत समझना कि हम चुप कर गए। मैं ये चाहता हूँ कि अब 2 जुमले असद कैसर के सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ आईएमएफ और मरियम नवाज की भी एक स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले ज़रा ये सुनिए, असद कैसर की ये गुफ्तगू सुनिए। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहती थी कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11-11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। तो नाज़रीन किराम, आपने असद कैसर की ये गुफ्तगू सुनी। अब ये जो वो लोग हैं, ये सारी हकीकत बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आज अमली मज़हर है भी। देखिए ना, इन्होंने चोरी-शुदा गवर्नमेंट तो ले ली, लेकिन अब आईएमएफ से बात करना पड़ेगी। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि आप जनाब जीएसटी को 18% कीजिए, आपकी बिजली की कीमतें ज़्यादा होंगी, आपकी अशिया खुरनोश की कीमतें ज़्यादा होंगी, आपकी जो है वो टैक्सेशन जो है ना वो बढ़ेगी। मेडिसिन के ऊपर जो है ना, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरियात है उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो अब 18% हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं आईएमएफ को। देखिए, आईएमएफ नहीं चाहता, ये नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को डिरेल करना चाहते हैं। इसके लिए मैं ना थोड़ी-सी टेक्निकल बात आपको बता दूँ। आईएमएफ क्यों चाहेगा गरीब अवाम के ऊपर बोझ डालना? आईएमएफ एक, आप समझ लीजिएगा कि एक ऐसा इदारा है जो कर्ज देता है और वो इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा कर्ज हमें वापस मिले। जब आप अल्लल्ले-तलल्ले करते हैं और उसमें पैसा ज़ाया करते हैं, तो आईएमएफ ये कहता है कि नहीं-नहीं भाई, फिर वो जो अल्लल्ले-तलल्ले किए ना उसका पैसा हमें फलाँ-फलाँ जगह से पूरा करके बताओ। तो जैसे एक आम कर्ज़दार होता है, वो अपने कर्ज़े को वापस लेने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को, और वो नहीं समझता कि आप कितनी मुश्किल में हैं, तो वो वापस लेता ही लेता है। इसी तरह से ये जो आईएमएफ है, ये बताता है कि फलाँ के ऊपर टैक्स लगाओ, फलाँ के ऊपर टैक्स लगाओ, फलाँ के ऊपर टैक्स लगाओ और हम आईएमएफ को कर्ज़ करने की बजाय आइए ना उनको कर्ज़ कीजिए कि जिन्होंने हमें आईएमएफ के सामने हाथ-पाँव बाँध के जो है ना वो डाल दिया है और पिछले एग्ज़ैक्ट 2 साल हो गए हैं, हम इस मुसीबत में जो है ना वो मुब्तला हुए हुए हैं। जिन्हें पता था कि अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट जाएगी तो हमारी इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी बहुत शानदार आगे बढ़ रही थी। हमारी ग्रोथ रेट 6% से ऊपर चल रहा था। तो फिर क्यों ये सब कुछ हुआ? फिर वो कौन था जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ? और वो कौन था जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जई-तई फेर दी? और वो कौन था जिसने पाकिस्तान को आज इन हालात में पहुँचा दिया है? तो होना तो ये चाहिए था कि वो जेल में हो या मतलब ये जो साजिशें करने वाले नवाज शरीफ जेल में हो, शहबाज शरीफ जेल में हो, मौलाना फजल रहमान जेल में हो, जो है ना वो पीपल्स पार्टी वाले जेल में हो, लेकिन जेल में कौन बैठा है? जेल में नाज़िम इमरान खान बैठा है, क्योंकि उसका कसूर ये है कि उसने वक्त रहते बता दिया था कि आपके सामने जो है ना वो इस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं, बाज आ जाइए, ये ना कीजिए। लेकिन ये ठीक करने के बजाय आज भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को हमने पंजाब दे दिया, इतना बड़ा सूबा। अब वहाँ पर यही रोज़ इस तरह से लगा होता है जैसे स्टार प्लस का ड्रामा लगा होता है, नई वीडियोज़ आती हैं। आज एक नई वीडियो आई है, स्कूल में गई थी। वो वीडियो ज़रा मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आप देखिए कि इसके ऊपर आप क्या ही कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मतलब हैरान ही हो सकते हैं। इसके ऊपर आप रो ही सकते हैं, अपने मुल्क की किस्मत के ऊपर, कि हमारे मुल्क की किस्मत के साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।